अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम म्यूटेशन और उसके कॉजेस और इफ़ेक्ट्स देख रहे हैं। हमने क्रोमोसोमल म्यूटेशन के कॉजेस और इफ़ेक्ट देख लिए। पॉइंट म्यूटेशन की एक एग्जांपल कल डिस्कस की जो सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड थी। इसी पॉइंट म्यूटेशन की एक और एग्जांपल है PKU या फिनाइल केटोनूरिया। फिनाइल केटोनूरिया, पहले लफ्ज़ का तर्जुमा समझते हैं। फिनाइल तो एक सब्सटेंस है, कीटा इसलिए कहा कि ये कीटोन की शक्ल में आ जाता है, और यूरिया इसलिए कहते हैं कि जब ये मकदार में ज़्यादा हो तो ये यूरिन में ज़्यादा खारिज भी होता है। तो असल में इस बीमारी में सरसरी तौर पर यह है कि छोटी उम्र में जो बच्चा पैदा होता है वहाँ से ही सिम्टम्स असर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। पहले सिम्टम स्किन एंड हेयर इसके लाइट कलर के होते हैं। पूरी जिल्द का रंग भी बिल्कुल समझ में सफ़ेद है, या इसी तरह बाल जितने जिस्म में हैं वो भी सफ़ेद से नज़र आएंगे। और अनयूजुअल ग्रोथ ऑफ हेड, सर निस्बतन छोटा होगा, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही होगी। और इसके साथ मेंटल रिटार्डेशन, जहनी ग्रोथ जो है वो भी प्रॉपर नहीं होगी। और मेंटल रिटार्डेशन का मतलब आपको मालूम है कि जहनी तौर पर ये बच्चा डेवलप नहीं हो सकता, जहनी तौर पर पसमानदा रह जाएगा। और इसके साथ साथ सीजियर्स, यानी इसको बिला वजह बैठे बैठे झटके भी लगेंगे। तो इसी तरह जो मेंटल मसाइल हैं, चीज़ों को समझने में देर से अंडरस्टैंडिंग होगी, देर से रिस्पॉन्ड करेगा, तो ये बच्चा ओवरऑल फिजिकली और मेंटली एबनॉर्मल हो जाएगा। अब इसका सबब क्या है, कॉज? इसका कॉज है एक अमाइनो एसिड। आपके इल्म में है अमाइनो एसिड्स 20 तरह के हैं और ये प्रोटीन में इस्तेमाल होता है, तो ये हमारे जिस्म की ज़रूरत है। वो अमाइनो एसिड है फिनाइल एलेनिन। इस फिनाइल एलेनिन को एक एंजाइम है जो इसको टायरोसिन में तब्दील करता है। टायरोसिन अलग एक अमाइनो एसिड है। अगर ये होता रहे तो नॉर्मल होता है, लेकिन इस केस में जीन में पॉइंट म्यूटेशन की वजह से ये एंजाइम नॉर्मल नहीं होता। फिनाइल एलेनिन एनहाइड्रेज इसका नाम है, या हाइड्रोक्साइलेज। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्साइलेज, ये एंजाइम एबनॉर्मल होने की वजह से फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में तब्दील करने के बजाय ये फिनाइल कीटोन में तब्दील करता है, और ये फिनाइल कीटोन जहर का दर्जा रखता है। ये न्यूरॉन पर डायरेक्ट इफेक्ट करता है। तो इसके नतीजे में नर्वस सिस्टम बच्चे का खराब हो जाता है। जब नर्वस सिस्टम खराब हो गया तो जिसने पूरे जिस्म को कंट्रोल करना था, पूरा जिस्म डिस्टर्ब हो गया। तो अब इसका हल क्या है, ट्रीटमेंट क्या है? पहली ट्रीटमेंट तो जेनेटिक काउंसलिंग, वेरी अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। और मैंने आपको बताया था कि ये पॉइंट म्यूटेशन या क्रोमोसोमल एबरेशन को अगर जायगोट में ठीक किया जाए तो मुमकिन है, अदरवाइज आगे मुमकिन नहीं है। लेकिन जायगोट को चेक करने का कोई रिवाज फिलहाल नहीं है। तो ये बच्चा पैदा हो चुका है, अब एबनॉर्मलिटी के साथ है, तो क्या इसी एबनॉर्मलिटी में रहने दिया जाए या कोई और ट्रीटमेंट है? तो इसका एक ट्रीटमेंट है। वो ट्रीटमेंट ये है कि अगर ये शुरू में ही पता चल जाए बहुत अर्ली एज में, तो ऐसे बच्चों के लिए एक मखसूस फूड है। फूड, बच्चों की जो फूड होगी उसको नाम दिया गया है लोफनालेक। ये लोफनालेक एक तरह का बच्चों का दूध है। देखिए अभी बाजार में बच्चों के दूध दस्तयाब है ना, मुख्तलिफ नामों से। बहुत मशहूर पाकिस्तान में लेक्टोजिन है, इसी तरह मेजी है, और पता नहीं कितने कितने हैं। तो इसी तरह का एक ऐसा दूध प्रोड्यूस किया गया है या बनाया जाता है जिसमें फिनाइल एलेनिन की मकदार बहुत कम है।
यानी हम इतने मजबूर हैं कि फिनाइल एलेनिन के बगैर भी हमारा काम नहीं चलता, क्योंकि ये कई प्रोटीन का लाजमी हिस्सा है और बच्चे की ग्रोथ के दौरान तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, तो उसके माँ के दूध में भी है और जो सॉलिड फूड दिए जाएंगे उसमें भी प्रोटीन शामिल है। तो दूसरी तरफ अगर आम प्रोटीन देते रहे तो वो डाइजेस्ट होने के बाद उसमें भी फिनाइल एलेनिन अगर है तो ये जहर में तब्दील होता रहेगा और बच्चा उधर से नॉर्मलिटी की तरफ जाएगा। तो ये मखसूस दूध है लोफेनोलिक, जिसके अंदर फिनाइल एलेनिन बहुत कम है। बहुत कम होने की वजह से क्या होगा, ये फिनाइल एलेनिन जो इस दूध में है ये जाके डायरेक्ट प्रोटीन में इस्तेमाल होता रहेगा, फिर इस डिफेक्टिव एंजाइम को इसे फिनाइल कीटोन में कन्वर्ट करने का मौका नहीं मिलेगा, लिहाजा बच्चा फिर नॉर्मल हो सकता है। तो ऐसे बच्चे को न सिर्फ ग्रोइंग एज में ये मखसूस खुराक दी जाएगी, बल्कि जब वो एडल्ट हो जाएगा तब भी उसको बाकी खुराक से अवॉइड करने को कहा जाएगा। यानी जो आम बच्चे हैं उनकी तरह ये ना अंडे खा सकता है ना गोश्त खा सकता है, क्योंकि अंडे और गोश्त में तो ये बहुत ज़्यादा मिकदार में हो सकता है। तो इस बच्चे को प्रोटीन वाली जो खुराक है स्पेशली वो स्पेशल खुराक ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी, वरना उसके जिस्म में ये जहरीला मटेरियल बनता रहेगा। तो ये एक मामूली सी उसी तरह की पॉइंट मेडिटेशन थी जैसे सिकल सेल एनीमिया वाली थी।